हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका गौरव एजुकेशन में। तो दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे पाइथागोरस नियम को कि पाइथागोरस नियम होता क्या है और पाइथागोरस नियम के सवालों को हम किस तरह से हल करते हैं। ठीक है, तो इसे हम आसानी से हम सीखेंगे। तो ध्यान रखना, पाइथागोरस पिरामिड जो होती है हमेशा क्या लगती है, एक समकोण त्रिभुज में लगती है। समकोण त्रिभुज जिसमें क्या होता है, एक कोण क्या होता है 90 डिग्री का होता है। जैसे कि यह एक सीधी लाइन है, ठीक है, ये क्या होता है 90 डिग्री का होता है। अब जिस रेखा पर 90 डिग्री कोण बनता है उसे हम क्या बोलते हैं, लंब बोलते हैं। ठीक है, इसको आपको ध्यान रखना है कि जो जिस रेखा का लंब पड़ता है, जो रेखा सीधी ऊपर से जाती है और किसी रेखा पड़ती है, उस जहाँ ये लंब बनाती है सीधी रेखा, ठीक है, इसे क्या बोलते हैं हम, लंब रेखा बोलते हैं। क्योंकि ये रेखा इस रेखा पे आके गिरती है तो इसे हम लंब रेखा बोलते हैं, क्योंकि ये 90 डिग्री का हमारा कोण बनाती है। अब ठीक है, जो हमारा नीचे धरती की तरफ भिड़ा हुआ होगा उसे क्या बोलते हैं हम, आधार बोलते हैं। इसका भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस नीचे वाली रेखा को क्या बोलेंगे, आधार बोलेंगे। अब ठीक है, आप ध्यान रखना कि जो कोण के सामने की भुजा, जैसे कि 90 डिग्री है, कोण के सामने वाली भुजा को हम क्या बोलते हैं, कर्ण बोलते हैं। ठीक है, ये होता है पाइथागोरस नियम के पास। इसे समझ लिया तो आपको पाइथागोरस नियम समझ में आ गया। ठीक है, अब देखो इसमें क्या होती है, ये होती है हमारी लंब रेखा, ये होती है कर्ण रेखा, ये होती है आधार रेखा। ठीक है, अब इन चीजों को आराम से आपने समझ लिया होगा। समकोण त्रिभुज के अंदर यही होती है। अब इसमें देखो, इसमें क्या होता है, किन्हीं दो भुजाओं मतलब कि लंब प्लस आधार के वर्गों का योग, मतलब कि किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा मतलब कि कर्ण के वर्ग के बराबर होता है। तो इसे हम लिख के समझते हैं। आपको इस तरह से समझ में नहीं आ रहा है तो यहां से समझिए कैसे। देखिए इसमें कहा है मैंने, लंब का वर्ग मतलब कि स्क्वायर प्लस आधार का वर्ग, इसे मैं शॉर्ट में लिख देता हूं, आधार का वर्ग बराबर जो होगा वो कर्ण के वर्ग के होगा। ठीक है, कर्ण के वर्ग के होगा। अब इसमें हम समझते हैं क्या बनेगी परिभाषा। देखो पाइथागोरस नियम की परिभाषा क्या बनेगी, किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग, ठीक है, वर्ग करके इनका योग किसकी, तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। किन्हीं दो भुजाओं के वर्गों का योग तीसरी भुजा के वर्ग के बराबर होता है। जैसे कि ये दो भुजा हैं, इन भुजाओं का वर्ग करके तीसरी भुजा के बराबर हो जाएगा। देखो इसमें हमें क्या है, लंब दे रखा है और आधार दे रखा है, और इसके बाद हमें क्या निकालना है, तो ये वाली भुजा हमें निकालनी है। तो बिल्कुल आसानी से हम निकाल सकते हैं। आपको इसमें लंब पूछा हो, आधार पूछा हो, कर्ण पूछा हो, जो पूछा है उसे छोड़ के बाकी दो के मान रख देंगे और आपका इसमें आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमें लंब कितना दे रखा है, तो लंब दे रखा है 3 और 3 का स्क्वायर प्लस आधार कितना दे रखा है, आधार दे रखा है 4, तो 4 का हमारा हो गया स्क्वायर बराबर कर्ण हमें निकालना है। ठीक है, कर्ण का चाहे नाम भी लिख सकते हो। कर्ण रेखा कौन सी है, तो एसी रेखा है कर्ण। ठीक है, और यहाँ पर लंब रेखा कौन सी है, AB है, और BC हमारी आधार रेखा है। ठीक है, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9। अगर आपको नहीं आता तो कैसे करेंगे, देखो इसको हम ऐसे कर सकते हैं, जितनी घात होती है उतनी बार गुणा में लिख लेते हैं। प्लस इसी तरह से 4 को भी हम क्या करेंगे, 2 बार गुणा में लिख लेंगे, क्योंकि इसकी 2 घात है। ये कितना हो जाएगा, 3 तिया हो गया हमारा 9। ठीक है, तो 3 का वर्ग हमारा कितना होता है, 9 होता है। इसके बाद प्लस 4 का वर्ग कितना हो गया 16, और बराबर में हमारा ये क्या चलता आ रहा है, AC का स्क्वायर मतलब कि कर्ण का स्क्वायर हमारा बराबर में चलता हुआ आ रहा है। इसके बाद अब देखो ये हम प्लस करेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, 25 हो जाएगा बराबर AC का स्क्वायर। लेकिन उसने खाली हमसे क्या पूछी है, खाली AC का मान पूछा है, AC का मान पूछा है, वर्ग का थोड़ा ना पूछा है। तो AC का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, इधर से ये स्क्वायर हटाएंगे और इधर हम अंडर रूट लगा देंगे। तो AC बराबर कितना हो जाएगा, तो AC बराबर हो गया अंडर रूट 25। ठीक है, अंडर रूट कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब 25 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 25 को हम लिख सकते हैं अंडर रूट में लिख सकते हैं 5 गुणा के 5। ठीक है, अंडर रूट में लिख सकते हैं 5 गुणा के 5, क्योंकि 5 पंजे हो गए 25। यह हम सीधा ध्यान रखेंगे 5 किसका वर्ग होता है, 25 किसका वर्ग होता है, तो 5 का वर्ग होता है। इसका मतलब इसका AC बराबर हमारा कितना आ जाएगा, तो AC बराबर जो आ गया हमारा 5 आ गया। जब ये भुजा 3 है, ये भुजा 4 है, तो AC कितनी होगी, 5 हमारी होगी। ठीक है, ये आसानी से आपको समझ में आ गया होगा पाइथागोरस पिरामिड होती क्या है, बिल्कुल आसानी से आपको समझ में आ गया होगा। आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस भी कर दीजिए, ताकि इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, अगली वीडियो मिलते हैं किसी नई ट्रिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।